नमस्कार दोस्तों। आज 3 जुलाई 2025 है और आज हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। पहले आपने देखा कि बाज़ार में आज 1:30 बजे के आसपास, मतलब 2 बजे, ऑलमोस्ट 2 बजे, एक काफ़ी शार्प करेक्शन आपको देखने को मिली। मतलब 23,600 से आप सीधा 23,400, सॉरी 25,600 से आप 25,400 पे आ गए। देखो बाज़ार में, मार्केट में सब कुछ जो होता है ना वो सिक्लिकल होता है। तो अगर बाजार अभी रेंजी में है तो इस तरीके के मूवमेंट बाजार में हमेशा आते रहते हैं, क्योंकि बाजार में जो ये रेंज बाउंड बाजार होता है या ट्रेंडिंग बाजार होता है या वॉलेटाइल बाजार होता है, इस तरीके के बाजार में ये कॉन्सेप्ट होते हैं कि ये हमेशा कुछ समय के लिए होते हैं। उसके बाद बाजार जो है अपने एक मोमेंटम जो है, अपने एक ट्रेंड जो है, वो बाजार ग्लोबल के साथ अपने आप को ढाल लेता है। और आपको ये पता ही है कि मैं काफ़ी टाइम से बाजार में काफ़ी बुलिश रहा हूँ। बट कुछ पॉइंट हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं आज प्राइस एक्शन को देख के। देखो बाजार में जो ये काफ़ी टाइम से एक म्यूज़िक चल रहा है, हो सकता है इसके बंद होने का आगाज होना शुरू हो गया हो, ये संभावना है। देखिए, क्या ये टॉप बन गया है, मतलब एक स्विंग टॉप बन गया है क्या, यहाँ से करेक्शन आ सकता है, ये सब बातें इंटरेस्टिंग बहुत लगती हैं, बट इससे पैसा नहीं बनाया जा सकता। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। मेन मुद्दा मेरा ये नहीं है कि यहाँ टॉप बन गया कि नहीं बना, बट आपको कुछ साइन देखने चाहिए, जैसे कि डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 110 108 से 96 95 आ गया। अब वहां से अगर हल्की सी भी पोटेंशियल रिकवरी आती है तो आपका ये एक तरीके का नियर टर्म टॉप हो सकता है। दूसरी चीज, आपके अगर जो लीडर्स थे अभी बाजार में वो बैंक थे, अगर बैंक में थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो इससे होगा क्या कि निफ्टी की जो एक स्ट्रेंथ वाली लेग है उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस आने की संभावना हो जाएगी। आपको बाजार में क्या करना चाहिए? देखिए बाजार में ना, मार्केट में एक, अगर यूफोरिया हो जाता है, अब यूफोरिया का मतलब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, काफी लोगों को पता होगा। अगर बाजार में यूफोरिया हो जाता है तो आपको वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि बाजार में अभी यूफोरिया हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से ये रैली 21, सॉरी, अगर आप देखें इस रैली को, तो ये रैली आपकी अप्रैल में शुरू हुई थी 21,800, 21,800 के आसपास से। वहां से लेके आज तक आप 4,000 पॉइंट की रैली कर चुके हो, और अब 4,000 में से गिरे कितना हो? 200 पॉइंट। समझो इस चीज को, 4,000 में से अगर आप 200 पॉइंट टूट रहे हो तो कितना परसेंट टूटे हो आप? परसेंटेज में नहीं टूटे आप, पॉइंट दशमलव में कुछ गिरे हो। तो औरों की बातें सुन के कि अब यहाँ से गिरावट आ सकती है, हमें अपना पोर्टफोलियो हल्का कर लेना चाहिए। फिलहाल जो प्राइस एक्शन नजर आ रहा है, ठीक है, बाजार में करेक्शन है वो सिक्लिकल होती है, क्योंकि अभी तक आप 4,000 पॉइंट के बाद कम से कम फिबोनाची के हिसाब से थोड़ी सी तो रिट्रेसमेंट करें। कम से कम 25,000 से नीचे या 24,800 के नीचे आए तो हम सोचेंगे, या इवन 20 डीएमए से नीचे आए डेली में, तो हम ये सांस ले सकते हैं कि बाजार में गिरावट है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि प्रोएक्टिव होना चाहिए। अगर आप प्रोएक्टिव भी डिसीजन लेते हैं तो अपना, अगर आपको लगता है ये टॉप बना, देखो मेरे को नहीं लगता है कि ये टॉप है, क्योंकि पोटेंशियल टॉप हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज रहे बाजार, वॉलेटिलिटी दे, क्योंकि बाजार में जब करेक्शन आती है ना, तो ऐसे नहीं आती जैसे आ जाइए, ये करेक्शन नहीं है। अब ये देखो बाजार का, आप बार का साइज देखो। अब देखो ना, ये बार बनी इमिडिएटली बाइंग आ जाती है। अब ये एक था ट्रैप जोन, क्योंकि आप यहाँ से हमेशा रिवर्स कर रहे हो। आप ये चीज नोट करो। एक पेन ओपन करता हूँ। अब ये चीज देखो, रिजेक्शन, मॉर्निंग में भी रिजेक्शन, डे बिफोर डे भी रिजेक्शन, आप उसके पीछे जाओगे तो भी रिजेक्शन। ये देखो, ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो, रिजेक्शन, 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 रिजेक्शन। मुद्दा क्या है? यहां से रिजेक्शन हुई, क्या फ्रैंक फ्रेश स्विंग लो बना? नहीं बना। फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं गया। तो ये देखो,
आप अल्टीमेटली जो थर्सडे आपसे अभी हो सकता है बैंक निफ्टी लैगर्ड करे, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएंगे तो आपकी करेंसी थोड़ी सी एप्रिशिएट होगी। एप्रिशिएट मतलब डॉलर के कंपैरिजन में गिरेगी। अगर वो गिरेगी तो संभावना यहाँ पे ये हो जाएगी कि आपके आईटी सेक्टर चलना शुरू कर देंगे, जो ग्लोबल के ऊपर डिपेंड करते हैं। बाकी आपने ऑटो का देखा ही है कि ऑटो में अगर थोड़ा सा भी आपका मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि वो काफी सबको पता है उनके रिजल्ट अच्छे नहीं है, तो अब वो और ज्यादा कितना गिरते हैं, जो गिर चुके हैं उनमें एक मोमेंटम ऊपर का देखने को मिलेगा। और जिस आपका वातावरण बाजारों में है, हर देश की जो समस्याएं हैं, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, तो आपके डिफेंस के शेयर तो चलेंगे चलेंगे। आज भी अनाउंसमेंट हुई है कि हम और डिफेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो डिफेंस के शेयर्स आपके, जो इनमें हम सोच रहे थे कि दोबारा स्लो डाउन आएगा नहीं आएगा, मेरे को नहीं लगता इन शेयरों में दोबारा से भी डाउन साइड देख रहा है। आप फार्मा सेक्टर को भी एक नजर बनाए रखें, क्योंकि वीकली में और डेली में उसमें कंसोलिडेशन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें भी आपको एक बड़ा अच्छा ऊपर की तरफ एक रुझान देखने को मिल सकता है। अब बात ये कर लेते हैं, क्या बाजार में डिप्रेशन का माहौल है? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ना देखो, यूफोरिया होता है तो हमें बाजार में बेचना चाहिए, अगर डिप्रेशन का माहौल हो तो हमें बाजार में खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। अभी जो ये एकदम 3-4 लास्ट वीक में जो 2.5-3% की रैली आई है, आई डोंट थिंक सो कि लोगों ने वो कैप्चर किया है। तो अभी जो मुद्दा होगा वो फोमो का होगा, कि बाजार नीचे आए और हम खरीदने की कोशिश करें। अब ये देखो कि आप एक थोड़ा सा बड़ा टाइम चार्ट लगा लेते हैं, 15 मिनट कर देते हैं इसको। आप ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट में आप एक चीज देखो, इसमें पिवट्स खोल लेता हूँ एक बारी में। पहला साइन क्या मिला है, जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या ये पोटेंशियल टॉप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब पिवट्स देखो, यहां बना, फिर उससे लो बना, फिर उससे लो बना, आज उससे लो बना। अब जो कल का पिवट्स बना है आपका, वो भी देख लेते हैं कल के लिए। आपके जो कल के पिवट्स बने हैं वो ये हैं, तो आप पिवट से नीचे क्लोज हुए हो 4 दिन में। तो दैट इज द रीजन कि ये एक बाजार में थोड़ी सी घंटी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर बाजार को नीचे आना है तो वो आपको मौका नहीं देगा आपको अपनी पोजीशन से निकलने के लिए। कि आप सोच रहे हो बाजार इतना काइंड है कि वो आपको आपकी लॉन्ग पोजीशन से निकलने का मौका देगा, वो नहीं देगा। अगर उसको नीचे आना है तो वो ऐसी बार कंटिन्यू 10-12 बनाएगा और काम खत्म हो जाएगा। अब ये वन ऑफ है, एक्सपायरी की वजह से है, वो कल के प्राइस एक्शन से पता चलेगा। ओवरऑल स्टांस की बात करें बाजार में कि क्या स्टांस आपको लेके चलना चाहिए, स्टिल बाजार में बाय ऑन डिप का ही मोमेंटम रहेगा, जब तक आप 24,800 से 25,000 के ऊपर हो। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम पे 20 और 200 से ऊपर हो, तो आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा कि आप अभी फिलहाल बाय ऑन डिप हो। देखो रीजन क्या है, अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे, अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे तो आप बेल आउट नहीं होगे। अगर आप देखो ट्रेंड के साथ हो, आपने मान लो यहाँ पे भी शॉर्ट किया, तो भी उसने बाजार ने आपको, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया ऑलमोस्ट मंडे को, मान लो ट्यूसडे को आपने शॉर्ट किया, उसने आपको आज फिर मौका दिया उसी लेवल पे आने का। दैट मीन्स क्या है कि बाजार आप किसी भी लेवल पे बाय करो, वो आपको मौका दे रहा है, बेल आउट कर रहा है। इससे ये चीज समझ में आती है कि बाजार में ठीक है सेलिंग है, बट सेम लेवल पे बाइंग भी है। एफ आई कंटिन्यू 3 दिन से दोबारा बेच रहे हैं, बट माइनर सा बेच रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बड़ा पैसा होता है वो एफ आई का होता है, और वो ट्रेंड को डिसाइड करता है। तो फिलहाल जो एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करनी थी वो ये थी कि बाजार में अभी फिलहाल कुछ गिरावट नहीं है कि हमें अपने पोर्टफोलियो खाली कर देने चाहिए या हमें साइड लाइन में पैसे बैठ जाना चाहिए। आप एक कॉशियस माइंड में रहें अपने, ये म्यूजिक कभी भी बंद हो सकता है, इस चीज़ को दिमाग में रखें। और अगर चाहें तो 20-30% आप यहाँ प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है, इवन 40% भी करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। और जैसे ही दोबारा आपका, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही आपका इस वीक का हाई जाएगा, जो आज जो इस वीक का हाई है 25,600, आपको सीधा दोबारा से 300 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलेगा, तो आप 25,900 तक नॉन स्टॉप चले जाओ, क्योंकि हम 300 पॉइंट की रेंज में हमने 4 दिन में ट्रेड किया है। जो हमारी ट्यूसडे से लेके, सॉरी मंडे से लेके थर्सडे तक की रेंज रही है वो 300 पॉइंट की रही है, और 290 पॉइंट की। तो 290 पॉइंट की जो रेंज है बाजार में, या तो वो ऊपर टूटेगी या नीचे टूटेगी। अब बड़ी पिक्चर हमारी बाइंग है, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट करना है, फिर भी आपके दिमाग में कुछ मसाला पकता रहता है, तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप
1/3 क्वांटिटी शॉर्ट लें, क्योंकि शॉर्ट में जो पैसा बनता है वो तेजी से बनता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब बाजार में करेक्शंस आती है तो वो नॉन स्टॉप आती है और 1 या 2 दिन में मोटी मोटी वो उस चीज को प्राइस इन कर देता है, मैक्स टू मैक्स 1 वीक में उस चीज को खत्म कर देता है। आपने कोविड वाला टाइम भी देखा होगा, उसने 15 दिन के अंदर अंदर निफ्टी को हाफ कर दिया था, हाफ से भी नीचे कर दिया, 7,500 पे आ गई थी। तो इस वीडियो का खाली कॉन्सेप्ट ये था आपको समझाने का कि मार्केट में सारी चीजें सिक्लिकल होती हैं और सिक्लिकल के अंदर ये बाजार में म्यूजिक चलता रहेगा कि अब टॉप बन गया है, अब यहाँ पे आप कॉशियस माइंड के साथ रहें, क्योंकि फिलहाल बाजार में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है अभी लग रहा है कि बाजार में सेलिंग आ रही है। तो बाय ऑन डिप का सांस रखें और मेन मुद्दा कल क्या करना चाहिए। 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। अब ये देखो, अभी मैंने रिसेंटली बात करी कि पिवट जो है वो एक डिक्लाइन की तरफ बन रहे हैं, मतलब डाउन साइड पिवट्स बन रहे हैं। और जो कल के पिवट्स हैं वो भी आपके मैंने अभी शेयर किए थे, ये 25,432 से लेके 25,460, मतलब आप पिवट्स के नीचे क्लोज हुए हो, आपके पिवट्स जो बनेंगे वो इस रेंज पे बनेंगे कल। यहाँ कल आपके पिवट्स हैं, ठीक है, ये पिवट्स बनेंगे। अब आपको क्या करना है, देखो पॉइंट क्या है कि अगर ये वन ऑफ है तो कल ये पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा, जो मुझे लगता है। अगर ये वन ऑफ है और रिलायंस और आईटी लीड करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे है, अगर बैंक निफ्टी पॉज भी करता है, अगर बैंक निफ्टी हॉल्ट भी करता है, तो आईटी और रिलायंस अगर चलते हैं तो आपका निफ्टी आराम से ऊपर जा सकता है। अब करना कहाँ पे है दैट इज इंपॉर्टेंट। ये बोलना कि हाँ बाजार ऊपर जाएगा वो ठीक है, बट खरीदना कहाँ पे है दैट इज इंपॉर्टेंट। पहली चीज आप लगा सकते हैं बाजार में, देखो यही जोन हमारा, यहाँ से करेक्शन आई, ये यहाँ पे हमने रोका, यहाँ रोका और यहाँ रोका। बाजार में अगर आपको बाइंग करनी है तो डीपर करेक्शन पे बाइंग करें। इस लेवल पे अगर आप बाइंग करेंगे ये, तो आप ट्रैप में फंस जाएंगे। ये जो जोन है ये वाला, यहाँ पे आप बाइंग नहीं कर सकते। अब अगर आपको बाइंग यहाँ मिलती है तो आप यहाँ फंस जाएंगे, यहाँ आपकी रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ खुलता है तो यहाँ रेजिस्टेंस जोन है। तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी, इसकी रेंज है आपकी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की। अगर आपको बाजार इन एनी केस 25,200 के आसपास मिलता है, देखो 25,200 के आसपास मिलता है, एक आपकी फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी ये बनती है। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या बनती है बाजार में, 25,200 आता है तो आपको बाइंग करना है एनी हाउ, ठीक है। अब दूसरा दूसरा मुद्दा समझ लेते हैं। अगर बाजार इसकी रेंज में खुलता है कल, मतलब इस जगह के आसपास खुलता है, मतलब अभी जो गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा है वो 50 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, मान लेते हैं निफ्टी यहीं खुल गया 480 के आसपास, तो आप ट्रैप हो जाएंगे। अदर देन ऊपर जाके भी सेलिंग आ जाएगी, नीचे जाके बाइंग आ जाएगी। अगर बीच में खुलता है, देखो अगर बाजार बीच में खुलता है तो ऊपर जाने दें और सेलिंग करें, नीचे आता है तो बाइंग करें, ठीक है। फुल ट्रेंड में आपको ये नहीं है कि एकदम मिल जाएगा, ये तभी मिलेगा जब आप और इतनी ही 200 पॉइंट की करेक्शन करते हैं, क्योंकि आपने 200 से 250 पॉइंट की एक रेंज बना दी है। अब जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होगा, जब तक आप रेंज के अंदर ही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छा क्लियर समझाने की कोशिश करी है आप लोगों को। अगर वीडियो में कुछ लगा हो इंटरेस्टिंग तो प्लीज़, और आपकी नॉलेज में कुछ इन्हेंसमेंट हुआ हो इससे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होता, लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है बस। चलो, थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।